हाथ और पैर दोनों को एक्टिव रखने के लिए दोनों हाथों को मिलाएंगे और जिनको यहाँ पेन है, यहाँ नीचे पेन है, हम क्या करेंगे, एक हाथ कमर पे, राइट हैंड मेरा कमर पे है, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, क्या करूंगी मैं, हाँ ये तो हुआ एक भाग। दूसरे भाग में हम वापस लाकर, कभी भी आपको लगे कि जी घबरा रहा है या हार्ट बीट तेज हो रही है, स्लो हो रही है, तो आप 3 वीक से कर रही हूँ। तो मैम मेरी जो है वेट भी कम हो गया, 3-4 किलो। 80 में था और अब ये 76 में आ रहा है। वार्म अप एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज की भी बहुत सारी वेरिएशंस होती है, जो तुम्हें अच्छी लगे पकड़ लो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, हाथ और पैर दोनों को एक्टिव रखने के लिए दोनों हाथों को मिलाएंगे और हल्की सी कमर को आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमेशा कमर ऐसे झुकी रहती है। तो उसमें हम क्या करें, 1 2, मोबाइल यूज करते हुए, कुछ पढ़ते हुए, लिखते हुए, लैपटॉप पर हमारी छाती ऐसे बंद रहती है, ठीक है, जिसके कारण हमारे लंग्स की डिजीज, हार्ट की आर्टरीज तंग होने लगती हैं, उनमें प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो वक्षस्थल शक्ति विकासक, ठीक है, योग की दूसरी क्रिया है। वैसे इसको वार्म अप हम, जिनको भी हाई बीपी रहता है या चेंजिंग सीजन में खांसी, जुकाम, अस्थमा, साइनस, इसमें अगर वजन ज्यादा है तो वॉक भी कर सकते हैं। वॉक करके दिखाइए, नहीं तुम्हारा ना कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, जैसे ही पैर बाहर निकलेगा, चेस्ट एक बार फिर से देख लीजिए, मुझे वो ठीक नहीं हो रहा था अभी, छाती अंदर। तो ये है जिनको सांस कम आता है, तो उसके लिए सबसे पहले कभी भी आपको लगे कि जी घबरा रहा है या हार्ट बीट तेज हो रही है, स्लो हो रही है, तो आप सांस भरते हुए, सेकंड एक्सरसाइज में पैर को चलाने की जरूरत नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज में जिनको चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, बैठ के करेंगे, एक बार देख लीजिए इन्हें, हाँ वो बैठ के करेंगे। फिर से करो ये, तो चेस्ट के साथ साथ बेली फैट जो नीचे झुक रहा है, हैंगिंग बेली जिसे कहते हैं, उसमें भी फर्क पड़ेगा। वैसे बेसिकली ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है हार्ट और लंग्स के लिए, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा ब्लड जाम हो जाता है। तो इसमें जिनके पैर काम करते हैं सही से, तो क्या है, जिनको चक्कर आते हैं उनको बैठ के करना चाहिए, खड़े खड़े आप गिर सकते हो। अच्छे से देख लीजिए, ऊपर सीलिंग की ओर देखो कहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा एक और वेरिएशन, जिनके पैरों की कमजोरी है साथ साथ, वो फिर ऐसे बैठ के करेंगे, ये देख लीजिए, बस इसमें एक अलग असर आ रहा है। तो एक ही एक्सरसाइज की बहुत सारी वेरिएशंस है, लेकिन एज के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले स्टेप ये आएगा चेयर पे बैठ के, राइट। दूसरा खड़े होकर आएगा, ठीक है। खड़े होकर क्या करेंगे हम, ये देखिए पीछे, फिर आप ऐसा करेंगे, ये देख लीजिए पंजे कैसे हैं, पंजे ऐसे भी रख सकते हो, फ्लैट भी कर सकते हो, बस 1, इससे भी चेस्ट ओपन होगी, बस इसमें आगे वाले हाथ को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। खड़े होके कैसे होगा, खड़े होके भी बता रही हूं मैं, खड़े होके उतना ही गैप जितना आपके मैट में है। चलिए शुरू करते हैं, हाँ 1, ये 2, फिर वापस 3, 4, लेफ्ट हैंड और राइट लेग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5। दूसरी एक्सरसाइज इनके लिए जिनको यहां पेन है, यहां नीचे पेन है, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, एक हाथ कमर पे, राइट हैंड मेरा कमर पे है, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, क्या करूंगी मैं, ठीक है, हाँ ये तो हुआ एक भाग। दूसरे भाग में हम वापस लाकर, पैर वहीं रहेगा, एंड 2, कमर को पूरा घुमा देंगे और यहां कंधे के पीछे देखेंगे। फिर से मैं बता रही हूं, एक बार कई लोग चूक गए, देखिए अच्छे से देखिए क्या किया मैंने। अब मैं लेफ्ट हैंड कमर के ऊपर, राइट हैंड राइट लेग, पीछे ले जाना है, कैसे,
सिंपल, जितना अपनी क्षमता और पीछे, आगे वाले पैर को और आगे, पूरा स्ट्रेच दिया। इसमें हमारा वक्षस्थल भी कवर हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर भी कवर हो रहा है। फिर हमने हाथ को नीचे पैरेलल लाए शोल्डर के और आगे से घूमते हुए कंधे के यहां पीछे देखा और हाथ बिल्कुल सीधा। पूरा बैलेंस चाहिए। फिर से देख लीजिए इस तरफ से, राइट साइड हल्का सा बॉडी को बेंड करना है, इधर मीनू इधर, वापस, ठीक है, वापस आना है, पैर झुका रहेगा। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप ऐसे। इसमें हम क्या करेंगे, ये हाथ को फिर कंधे के पीछे देखा। उसके लिए आपने क्या करना है, सेंटर में खड़े हो जाइए। दो चीजें बता रही हूं, ठीक है। सबसे पहले इस जॉइंट को की स्टिफनेस को दूर करने के लिए क्या करना होगा, ये ना कई लोग ऐसे बीच में से ले आए। इसका नाप देख लीजिए, ये नाभि है, तो ये जैसे हम खड़े हैं तो ये देखो ऊपर टच हुआ। हम क्या करते हैं, नाप लो ना अपना नाभि का, नाप लो। हम क्या करते हैं, बस हो गया। अब ये ठीक है भाई, 50 साल के हो गए तब तो चलेगा, लेकिन अगर आप अपनी क्षमता को छुपाओगे तो बात नहीं बनेगी। ये देखो नाभि यहाँ है, पैर कहाँ जा रहा है, तो फिर ये जो लोअर बेली है इस पे कैसे असर पड़ेगा। तो ये नाप ले लीजिए। तो पहले इसकी प्रैक्टिस ऐसे, पहले इसकी प्रैक्टिस, तभी तो हाई नीज की हम प्रैक्टिस कराते हैं। पहले हाथ को चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, लेकिन यहां तक आपका पैर, सांस को बाहर निकालो, इससे आपकी बॉडी में बैलेंस भी आएगा। टेक्निक से बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है ना, है कि नहीं। थाई जॉइंट्स को जो तुम्हें प्रॉब्लम थी, 100% डिफरेंस है मैम। और आप ये टेक्निक से मैम पूरा पता चल रहा है, मेजर हो रहा है कि हम कितना गलत कर रहे हैं। ये जैसे विशाखा जी से बात हुई थी तो कहते हैं आपका सेशन इसीलिए आप छोटी छोटी बातों को बताते हो, बड़ी बारीकी से बताते हो, ये बातें किसी ने बताई नहीं। आज से ही हमारी जूम पर ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन करो और घर बैठे अपनी सेहत का ध्यान रखो।